क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी यहाँ पे हाज़िरी हुई है कि इलेक्शन कमीशन में मैंने बहैसियत आम शहरी और कारकुन जमीयत उलमा इस्लाम के मैंने यहाँ पे दरख्वास्त देनी है। और उसका मकसद ये है कि आपको पता है कि 2 दिन पहले कायदे जमीयत जो कि हमारे मरकज़ी अमीर हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के, हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब पे, उनके स्क्वाड पे जो है हमला हुआ है। उससे पहले मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब, हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब पे ख़तरनाक हमले हुए। उससे थोड़े दिन पहले आप ये देख लें कि खार में हमारी जमाती जो एक प्रोग्राम था उसमें हमला हुआ है। तो उसमें हमारे बहुत ज़्यादा कारकुन शहीद हुए हैं और कई ज़्यादा ज़ख्मी हैं। अब ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ने जब टाइम दे दिया इलेक्शन शेड्यूल का, तो जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल का टाइम दिया है तो इलेक्शन की तमाम तर ज़िम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो इसके हवाले से अमन व अमान को कायम रखे और जो भी उसके लवाजमात हैं उनको पूरा करे। अब हमारे जो साथी हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू और उसके अलावा जो है वो दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू तो अपने जज्बात का इजहार करते हैं और इस वाक़े की मजम्मत तो करते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि एक आम शहरी की हैसियत से और एक आम कारकुन की हैसियत से इलेक्शन कमीशन में ऑफिशियली एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया जाए और दरख्वास्त दी जाए कि एक दिन में क़यादत नहीं बनती है। लीडर के पीछे जमात की कुर्बानियाँ होती हैं, कारकुनों की कुर्बानियाँ होती हैं, उसके बाद लीडरशिप सामने आती है। और यहाँ पे एक आवाज़ में जो है वो लीडरशिप को खामोश कर दिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। और मजहबी क़ुव्वतों का पाकिस्तान के लिए हमेशा कुर्बानियाँ हैं। तारीख भरी पड़ी है कि जब भी मुश्किल वक्त आया है मजहबी क़ुव्वत जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और मौलाना फजल रहमान साहब का इस पाकिस्तान पे एहसान ये है कि आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे हाथ में किताब है, बंदूक नहीं है, तो ये मौलाना फजल रहमान साहब ने मुझे सबक पढ़ाया है। और हमेशा मुश्किल वक्त में, चाहे आप 2002 के वाक़यात देख लें, लाल मस्जिद का वाक़या देखें, इंतहाई तरतीब के साथ मौलाना साहब ने अपनी जमात को ये तशद्दुद से बचा कर शेखुल हिंद का जो पुरअमन नज़रिया है उसके तहत अपने कारकुनों को जो है वो बचा के रखा है। मसाजिद और मदारस को दहशत गर्दी से दूर रखा है, अपने फॉलोअर्स को जो है इसकी बीट चढ़ने से बचाया है। और मुल्क को भी इसका जो नुकसान होना था, मुल्क के किसी भी इदारे और किसी भी उसके से टकराव की पॉलिसी को मौलाना ने हमेशा कंडम किया और अपने कारकुन को इसके साथ नहीं आने दिया। और किसी कारकुन ने अगर उसको किया तो उसको जमात से साइड पे किया है। अगर मौलाना साहब ने इतनी कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए कि उन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में मुल्क का साथ दिया है, तो आज देखें कि पे दर पे आप 2008 के बाद से देख लें कि कौन सा मतलब टेन्योर ऐसा है जिसमें मौलाना के ऊपर हमले ना हुए हों। आखिर कौन इसका पूछेगा, कौन इसकी खबर लेगा, कौन इस हवाले से इकदाम करेगा? और ये क्यों किया जाता है? आखिर मजहबी वोटर के साथ और मजहबी क़यादत के साथ इस तरह क्यों है? हैदरी साहब पे जो हमला हुआ 2017 में, उसमें आपको पता है कि ये सेनेट के यहाँ सरकारी मुलाजमीन भी वहाँ शहीद हुए। लेकिन वहाँ जो कारकुन शहीद हुए, एक कारकुन जब शहीद होता है तो उसके पीछे जो फैमिली मेम्बरान्स हैं, आपको पता है उनका क्या बनता है? हमारे यहाँ तो सारे ये मुतवस्सित दर्जे के और गरीब दर्जे के कारकुन हैं मौलाना साहब के। और ये बिल्कुल इखलास के साथ मुल्क के साथ चलते हैं और मुल्क के साथ वफादारी का इन्होंने अहद किया हुआ है। तो जब इन्होंने अहद किया हो तो रियासत को भी सोचना चाहिए इनकी प्रोटेक्शन के लिए। इस दरख्वास्त में मैंने ये भी मेंशन किया है कि जो जहाँ पर भी हालात ख़राब हैं वहाँ पे सूबाई असम्बली का उम्मीदवार है या कौमी असम्बली का उम्मीदवार है, उनको माकूल किस्म की सिक्योरिटी दी जाए। सिर्फ ऐसी सिक्योरिटी के नाम पर नहीं, माकूल किस्म की, ताकि वो अपना स्टांस लेके, अपना बयानिया लेके, अपना मौक़िफ़ लेके अपने वोटर तक पहुँच सके। और उसमें मेन बात यही है कि जो भी इस वक्त के हालात हैं इनको कंट्रोल करना तो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। मुल्क के इदारे मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन उनको हिदायत करेगा, जो वो तो उनका काम है। हम तो दरख्वास्त ही दे सकते हैं, हम अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए हाज़िरी हुई थी जी आज। सर ये बताएं कि आप 8 फरवरी को इंतखाबात चाहते हैं या चाहते हैं डिले हो? आप जमीयत उलमा इस्लाम की तारीख देखें कि जमीयत उलमा इस्लाम ने कभी भी इलेक्शन से बाइकाट नहीं किया है, कभी भी इलेक्शन से फ़रार इख्तियार नहीं किया है। और अभी भी आप पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन का जो एक वो आप एक वो उठा के डेटा उठा के देखें कि जमीयत उलमा इस्लाम के तकरीबन हर हल्के से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। तो ये हमारी संजीदगी की अलामत है। अगर हम ना चाहते हो तो हम किसी और तरफ जाएँ। जमीयत उलमा इस्लाम का जो मरकज़ी पॉलिसी है तो वो तो मरकज़ या तर्जमान देंगे। लेकिन मैं इतना बैसीत कारकुन समझता हूँ कि हमारी जमात ये कहती है कि इलेक्शन अगर करवाना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है तो हमें माहौल दिया जाए। जब ये फील्ड प्ले लेवल प्ले फील्ड का प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, तो इस पे आप ये बात मुझे बताएं कि ये फिर हमें जिन हलकों में हमारे वोटर्स हैं उनमें सख्त सर्दी भी होगी और हालात ऊपर से अमन अमान के ऐसे हैं, तो फिर इस पे तो सोचना चाहिए ना जो ऊपर इदारे बैठे हुए हैं। साहब इस वक्त अब से कुछ 2-4 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि अगर मेरे ऊपर या मेरे कारकुनान के ऊपर हमला होता है या कुछ भी होता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशनर जो है वो इसके जिम्मेदार होंगे।
क्या कहते हैं इसके? जी जी, ये तो मतलब ये इदारे हैं ना जी, इन्होंने ही तो संभालना है सारे हालात को। अगर ये अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा, आप मुझे बताएं। आपकी दरख्वास्त से इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो सकते हैं या कम से कम लेट हो सकते हैं, इससे जो मुल्क में नहीं जमहूरी नहीं, सिस्टम हमारा है वो स्टांस मुतासर होने इसमें का खदशा है। नहीं है, इसमें दरख्वास्त में सिर्फ ये है कि हमें सिक्योरिटी दी जाए हमारे कारकुनों को। अच्छा, मौलाना साहब पर जब हमला हुआ था तो मौलाना साहब TLP से जो है वो मुलाकात करने के लिए गए हुए थे, जमात TLP के पास, इस बारे में क्या कहें? कब की बात है ये? ये ऐसी